कहीं पर भी बैठकर सनातन के लिए किया जा सकता है काम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चुनावों की घोषणा हो चुकी है और उसके बाद बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के अंदर पार्टी को छोड़ने और ज्वाइन करने का सिलसिला तेजी से चल रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि कन्हैया मित्तल जो कि मशहूर गायक है और जिन्होंने बहुत बड़ा गाना भी गाया था, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, ये गाना गाने वाले गायक कन्हैया मित्तल भी इस समय कांग्रेस ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बातों में कहा कि किसी भी एक दल में सनातन की बात नहीं होनी चाहिए, वो उस दल में जाकर भी सनातन की बात करेंगे और निश्चित ही आने वाले समय के अंदर वो सनातन की परचम लहराते हुए कांग्रेस के अंदर भी सनातन की बात करके कांग्रेस के नेताओं को राम मंदिर लाने का काम करने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, ऐसा माना जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से कन्हैया मित्तल की ऐसी इच्छा थी कि उन्हें भी हरियाणा के अंदर काम करने का मौका मिले और वो हरियाणा के लिए काम करे। इसके लिए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए एक टिकट की आवश्यकता थी, जो कि भाजपा ने उन्हें नहीं दिया, जिस कारण से ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि उसी शंका को लेकर, उसी टीस को लेकर कन्हैया मित्तल कहीं ना कहीं कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। वहीं उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज किया कि उन्हें कहीं कोई टिकट की दरकार थी, बल्कि उन्होंने कहा कि यदि वो टिकट चाहते तो निश्चित ही भाजपा के अंदर वो अनेक व्यक्तियों को जानते हैं जिनसे वो टिकट मांग करते तो निश्चित ही टिकट उन्हें मिल भी जाता। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर ये पीड़ा तो है ही कि उनको टिकट नहीं मिला और वो हरियाणा के लिए जो काम करना चाहते हैं उस काम को करने में वो विफल रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है कि किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करने के बाद ही आप समाज की सेवा कर सकते हैं? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आइए सुनते हैं कि किस तरीके से कन्हैया मित्तल ने अपना पूरा पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि वो क्या आने वाले समय के अंदर करना चाहते हैं। जो उन्होंने गीत गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसके पीछे क्या परिप्रेक्ष्य था, वो किसके लिए गाया गया था। उन्होंने अपनी बातों के अंदर ये भी कहा कि उन्होंने कभी भी भाजपा को वोट करने के लिए नहीं किया, कहा उन्होंने हमेशा सनातन को वोट करने के लिए कहा और निश्चित ही वो आने वाले समय के अंदर भी इसी काम को जारी रखेंगे। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस के अंदर जाने के बाद किस तरीके से वो इस सनातन अपने प्रेम को वहां पर स्थायी रख पाते हैं, या फिर वो भी जिस तरीके से पार्टी की गाइडलाइन होगी, जिस तरीके से पार्टी की विचारधारा होगी, आने वाले समय में वो विचारधारा कन्हैया मित्तल के रूप में भी समाज को देखने को मिलेगी। आइए सुनते हैं कन्हैया मित्तल ने क्या कहा। भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दल में रहकर आप अपनी तपस्या करो। और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं। हाँ, ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए। और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया। वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सदैव रहेंगे। चाहे हम किसी भी दल में जाएं या ना जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक माँ के दो बेटे अलग अलग दलों में भी है तो उनकी माँ नहीं बदल जाती। ऐसे ही हमारे गुरु हैं, गुरु रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है और मैं सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ, लोगों का साथ देना चाहता हूँ और एक मिथ खत्म करना चाहता हूँ कि एक ही दल के अंदर आप रहकर सनातन की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, कहीं पर भी हों, आप सनातन की सेवा कर सकते हैं। आने वाले समय में कब ज्वाइन करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि ये ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। तो ऐसा आप उस चीज़ पर ध्यान ना दें, मैं पर्सनली कहूँ। क्योंकि सबसे बड़ा मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि हम किसी दल के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम सनातन के लिए काम कर रहे थे। और जब भी कर रहे थे उसी के लिए कर रहे थे और उसी के लिए करते रहे।